लेकिन मैं फायदा और नुकसान नहीं देखता। जो हकीकत है वो हकीकत बयां करने में कोई ऐतराज भी नहीं है, हकीकत यही है। और हकीकत ये है कि इस इतिहास इस बात का साक्षी है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, मुगलों ने किए, तब भी हिंदू चुप रहा। अंग्रेजों के समय भी अत्याचार हुए तो भी चुप रहा। अत्याचार के बावजूद कभी हथियार नहीं उठाए, अत्याचार के बावजूद कभी पत्थर नहीं उठाए, अत्याचार के बावजूद भी कभी द्वेषता रखकर ऐसा कोई संदेश नहीं दिया जिसकी वजह से दूसरे समाज के अंदर या दूसरे धर्म को मानने वालों के अंदर भय व्याप्त हो। कभी इस तरीके का कृत्य नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों नहीं लाखों हिंदू पलायन करके चले गए, 3 पीढ़ियां सड़कों के ऊपर बीत गई। पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान के अंदर आ गए, 50 साल बाद में भी उनको नागरिकता नहीं मिली, 2म दर्जे के नागरिक रहकर जीवन यापन करते रहे, लेकिन कभी तलवार नहीं उठाई, कभी पत्थर नहीं उठाए। इतने सहिष्णु होने के बावजूद भी लोग हमें ये कहे कि आप कमजोर हो, तो कमजोर तो नहीं है। 2 उदाहरण आपके इसी चौमुखी में देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके उदयपुर मोड़ के अंदर 50 साल पुराना एक वीर हनुमान जी का मंदिर था, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर था। नाथू जी है, जब वहां पर पुलिया स्वीकृत हुई 6 लेन की, वो पुलिया की पेराफेरी के अंदर आ गए। वो चाहते तो ये भी धरने के ऊपर बैठ जाते, ये भी कोर्ट में जाके स्टे ले आते, लेकिन इन्होंने कहा कि जन समस्या है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जाम लगता है, जन समस्या है। वहीं एक व्यक्ति ने जमीन दान दी, वहीं लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके मंदिर भी बना दिया, उस मूर्ति को उठाकर विधि विधान से प्रतिष्ठित भी कर दिया। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप जाकर देखना। सामोद रोड के ऊपर हम चलते हैं, कागले हनुमान जी का मंदिर था, वो मंदिर भी जीर्ण शीर्ण हो गया। वो सड़क की सीमा से 4 फुट सड़क के ऊपर बना हुआ था, पहले से बना हुआ है, प्राचीन बना हुआ है, लेकिन सड़क सीमा से 4 फुट अंदर सड़क के अंदर था। लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, जीर्णोद्धार किया, अपने आप बिना किसी ने कहे। कोई पीडब्ल्यूडी का नोटिस नहीं किया, किसी नगर पालिका नोटिस नहीं दिया, किसी ग्राम पंचायत ने नोटिस नहीं दिया, स्वेच्छा से लोगों ने कहा नहीं 4 फुट सड़क के अंदर ये मंदिर आ रहा है, अपन 4 फुट पीछे चले जाएंगे, सड़क के अंदर दीवार नहीं बनाएंगे। और आप आज देखो कागले हनुमान जी का मंदिर का दोबारा बना है, तो उस 4 फुट की जगह को छोड़कर अपनी सीमा के अंदर लोगों ने मंदिर बनाए। इतनी परेशान हो, आम आदमी पीड़ित रहो, जाम लगता रहे, एम्बुलेंस में मौतें होती रहे, लेकिन हमारे तो धर्म की आस्था का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा, काहे कि अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर तो डर इस बात का बैठा रहता है कि पीछे से कोई ट्रक वाला नहीं ठोक जाए। अल्लाह से संपर्क तो होता ही नहीं तुम्हारा, होता ही नहीं है, डर तो इस बात का बैठा हुआ है। अगर आप किसी जंगल के अंदर मुझे कहो कि आप तपस्या करो, तो जंगल के अंदर डर तो मुझे इस बात करेगा या कोई शेर नहीं आ जाए, कोई भेड़िया नहीं आ जाए, कोई हमला नहीं कर दे। तो तपस्या तो एकांत में बैठकर होती है, आप कहें कि क्यों गुमराह कर रहे हो। मैं तो फिर उससे समुदाय विशेष के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आवश्यकता इस बात की है, चौमुख के जनहित को देखते हुए, लोगों की समस्या के समाधान को देखते हुए, चौमुख के जाम को देखते हुए, शहर से पहले तो 2 ट्रॉली थी, अब तो 2 लड्डे बचे हैं, 2 लड्डों को हटा ले। भारत माता की पूरा समुदाय आपका अभिनंदन करेगा, आपका स्वागत करेगा। शहर से आप तैयार हो इस चीज के लिए। अगर आप तैयार नहीं होगे, कानून अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, हम भी हमारा पक्ष रखेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 500 साल राम मंदिर का इंतजार कर लिया, वो दिन आ गया ना, बन गया ना राम मंदिर, 500 साल बाद भी बन गया। तो आज नहीं तो कल हटेगी तो सही, आज नहीं तो कल हटेगी तो सही, क्योंकि मुंसिफ कोर्ट ने आपका अतिक्रमण माना है, डीजे कोर्ट ने आपका अतिक्रमण माना है। तो 2 कोर्ट जब अतिक्रमण मान रही है, तो तीसरा कोर्ट फैसला कैसे पलट सकता है। वो भी साक्ष्यों के आधार के ऊपर निर्णय देगा। तो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय यही आने वाला है, निर्णय है। उससे पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि शहर से आप बढ़ाओगे तो लोगों के दिलों के अंदर आप जगह बनाओगे, और अगर हठधर्मिता अपनाओगे तो ना तो जगह बना पाओगे, ना अपना स्थान बचा पाओगे। इतना मैं निवेदन उन लोगों से करना चाहूंगा।